ईद की नमाज क्योंकि साल के बाद आती है तो गुज़श्ता सबक पढ़ा हुआ याद किया हुआ तरीका भूल जाता है। साल के बाद जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि चंद दिन ईद में बाकी हैं, आप पहले ईद का तरीका सुन लें, अच्छी तरह याद कर लें ताकि कोई दुश्वारी ना हो। और वहाँ मज़े की बात यह होती है कि जो बगल में खड़ा है साथ बाजू के, उसकी तरफ देख के नमाज पढ़ रहे होते हैं। अगर उसकी नमाज गलत हुई, उसको देखते हुए उसको देख रहा होगा, उसको दोनों की नमाज नहीं होगी। ये तकबीरात कहते हुए कैसे हाथ उठाने, कैसे खोलने या बांधने, एक दूसरे की तरफ से देखकर नकल उतार रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका यह है कि आप नमाज पहले सीख लें। तो आज की इस वीडियो में हम नमाज का मुकम्मल तरीका भी सिखाएंगे। और अगर आप किसी वजह से ईद की नमाज के लिए लेट हो गए, वहां गए तकबीरात हो चुकी थी या एक रकत हो चुकी थी या इमाम साहब तहियात पे बैठे थे, तो फिर आपने नमाज कैसे पढ़नी है? सबसे पहले नमाज का तरीका सीख लेते हैं। नमाज का तरीका क्या है? नियत के लिए क्या है? दिल के इरादे का नाम नियत है। जबान से दोहराना चाहें तो 2 रकात नमाज ईद माआ 6 तकबीर जायद के पीछे इमाम के अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब सना पढ़ेंगे, मुक्तदियों ने भी सना पढ़नी है दिल में। फिर इमाम साहब तकबीरात कहेंगे, मुक्तदियों ने भी साथ साथ तकबीरात कहनी है। पहली तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाने, कानों किलो तक, याद रखना कंधों तक नहीं उठाने, कानों किलो के बराबर लाके फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर चंद लम्हे ठहर के फिर अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक उठाने हैं और फिर हाथ बांध लेने हैं, छोड़ने नहीं है। तीसरी तकबीर के बाद फिर इमाम साहब किरात करेंगे इमाम साहब, और मुक्तदी हजरात सुनेंगे किरात को, साथ साथ पढ़ना नहीं है, खामोशी से सुनना है। जब वलद्दालीन इमाम साहब कहे तो दिल में आमीन कहना है, बुलंद आवाज से आमीन नहीं कहना। फिर इसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, सूरत पढ़ने के बाद फिर रुकू में चले जाएंगे, रकत पूरी करके जब दूसरी रकत में उठेंगे ना तो उठते ही फिर किरात करनी है। किरात होगी, मुक्तदी खामोशी से सुनेंगे, इमाम साहब किरात करेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी, हाथ बुलंद करने हैं कानों किलो तक, अल्लाह अकबर कहना है इमाम ने भी मुक्तदियों ने भी, और हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं, हाथ बांधने नहीं है। यहाँ लोग गलती करते हैं, हाथ बांध लेते हैं। याद रखना, हाथ वहां बांधे जाते हैं जिस तकबीर के बाद क्या हो भाई? किरात हो। यहाँ किरात नहीं करनी। अब चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में चला जाना है। बहुत सारे इमाम मस्जिद में तरीका बताते हुए भी ये कहते हैं जब तीसरी तकबीर कहनी है तो हाथ बांध लेने हैं, जबकि हाथ नहीं बांधे जाएंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लें, याद रख कर लें अच्छी तरह। ये इससे पहले ये तरीका याद कर लें। अब नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इमाम साहब दुआ करेंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। उसके बाद खुतबा होगा। ये खुतबा मसनून है और इसका सुनना वाजिब है, तमाम लोगों को सुनना जरूरी है जो वहाँ ईदगाह में मौजूद हैं। ईद के बाद फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाएगी। अब एक और बात यह है कि बाज़ लोग ईद में देर हो जाती है, कोई रकत रह जाते हैं या तकबीरात रह जाते हैं, तो वो रकत कैसे पूरी करेंगे, वो तकबीरात कैसे लौटाएंगे? अब एक बंदा आया मस्जिद के अंदर, इमाम साहब किरात कर रहे थे, शुरू वाली तकबीरात हो चुकी थी, क्योंकि पहली रकत में शुरू में तकबीरात हैं, बाद में किरात है। दूसरी रकत में पहले किरात है, फिर बाद के अंदर तकबीरात हैं। तो अब एक बंदा आया, तकबीरात हो चुकी थी, इमाम साहब किरात कर रहे थे, तो अब इसको चाहिए अल्लाह अकबर कह के नमाज में शरीक हो जाए और पहले जल्दी 3 तकबीरात कह ले। 3 तकबीरात इमाम की किरात के दौरान तकबीरात कह लेगा और साथ शामिल हो जाएगा। अगर बंदा आया, इमाम साहब रुकू के अंदर हैं और इस बंदे को उम्मीद है कि मैं इसके इमाम साहब के रुकू से उठने से पहले 3 तकबीरात कह लूंगा आसानी के साथ, तो ये 3 तकबीरात कह ले और फिर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। ये 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत है, इसको गुमान नहीं है कि इमाम साहब के रुकू के साथ मैं शामिल हो जाऊंगा, तो ये अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाए। रुकू में खड़े 3 तकबीरात कहेगा, वहां रुकू में तस्बीहात नहीं पड़ेगा, तकबीरात जरूरी हैं, तो ये 3 तकबीरात कहेगा, फिर रुकू से खड़ा हो जाएगा। इस तरह नमाज मुकम्मल करेगा। अगर किसी की रकत रह गई है, मुकम्मल रकत रह गई है, यानी रुकू से इमाम साहब उठ खड़े हुए थे, सजदे में थे, जहां कहीं भी ये शरीक हुआ है तो ये मुकम्मल वो रकत पड़ेगा उसी तरीके से जैसा कि मैंने भी समझाया है कि पहले सना पड़ेगा, फिर 3 तकबीरात, जैसे इमाम साहब ने पहली रकत पढ़ी थी 3 तकबीरात कहेगा, हर तकबीर के बाद हाथ खोल लेगा, फिर
तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध के किरात करेगा, फिर रुकू करेगा, इस तरह नमाज मुकम्मल करेगा। चौथी वजह यह है कि वो दोनों रखते रह गया है, इमाम साहब रुकू तहियात पे बैठे थे, दोनों रखते रह गया है, तो अब ये दोनों रखते वैसे ही पड़ेगा जैसा कि बता दी गई है आपको, इमाम साहब जैसे दो रखते पढ़ते हैं, यानी शुरू में तकबीरात कहनी है, फिर किरात करनी है, और दूसरी रकत में शुरू में किरात करनी है, फिर आखिर में तकबीरात कहते हुए नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये मैं जितना आसानी से आपको समझा सकता था मैंने आपको ये तरीका समझा दिया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।